Hello and welcome student to our channel. In this video we discuss the nomenclature of functional group. ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है. तो nomenclature of functional group. अब nomenclature of functional group समझने से पहले दो टर्म समझते हैं. पहले suffix and prefix. बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज रहती है कि सफिक्स और प्रीफिक्स मतलब क्या होता. तो देखो, सपोज कोई ऐसे कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए. फॉर एग्जांपल COOH भी एक कंपाउंड में आ गया और CHO एसिड एंड एल्डिहाइड दोनों एक कंपाउंड में आ गए. अब दोनों की ज़रूरी नहीं है कि दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेंगी, मतलब दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग रहेंगी. किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी, किसी को प्रायोरिटी कम रहेंगी, मतलब इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेंगी किसकी, किसी की प्रायोरिटी कम रहेंगी. अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मेन कंपाउंड रहेगा, तो हम उसको बोलते सफिक्स. दोनों में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी उसको बोलेंगे सफिक्स, और उसको एंड में लिखते लास्ट में. जैसा हम कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखते प्रोपेनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, तो ये ओइक एसिड है, ये एसिड है, तो ये क्या है, सफिक्स है. ये इंपॉर्टेंट का मतलब मेन कंपाउंड है, तो ये लास्ट में लिखते. और प्रीफिक्स मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम रहती एज़ कम्पेयर टू अदर, उसको हम बोलते प्रीफिक्स, और वो हम लिखते पहले. मतलब अगर ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH COOH, अगर इसका हमें नाम लिखना पड़े तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर, कि दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी रहेंगी ज़्यादा. अगर प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी ज़्यादा रही तो ये मेन कंपाउंड रहेगा, चेन ये रहेंगी. अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा रही तो चेन क्या रहेंगी, ये सब प्रीफिक्स रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे हम उसको. तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर रहती एसिड की, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेंगी, एसिड की. तो मेन चेन किसकी रहेंगी, एसिड की. तो ये क्या रहेगा, प्रीफिक्स, और ये रहेगा सफिक्स. और प्रीफिक्स को पहले लिखते और सफिक्स को बाद में लिखते. अब तुम बोलेंगे सर कि ये पहचानना कैसा, कौन पहला है, कौन कौन जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कम है. तो हमारे पास इसके लिए ऑर्डर है, हमारी ऑर्डर अमाइन सॉल्ट इज़ ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ग्रेटर देन सल्फोनिक एसिड इज़ ग्रेटर देन एसिड अनहाइड्राइड इज़ ग्रेटर देन ईस्टर एंड एसिड हैलाइड. अमाइन इज़ ग्रेटर देन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोल, अमाइन, हैलाइड, अल्कीन एंड अल्काइन. अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कार्बोक्सिलिक और एसिड अनहाइड्राइड दो कंपाउंड साथ में आ गए, तो दोनों की प्रायोरिटी में से किसकी ज़्यादा रहेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी. तो सफिक्स कौन रहेगा इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रीफिक्स कौन रहेगा, एसिड अनहाइड्राइड. तो अब हम देखेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, सफिक्स एंड नॉमेनक्लेचर विथ कंपाउंड. प्लीज़ नोट इट. देखेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स, सफिक्स एंड एग्जाम्पल. तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हैलाइड यानी हेलोजेंस. अब हेलोजेंस कौन कौन से रहते हैं, हेलोजन मतलब 17 ग्रुप. 17 ग्रुप कौन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब देखो, जो हैलाइड है उसके लिए प्रीफिक्स क्या रहता, हेलो. हेलो नहीं, हेलो, हेलो. तो जो प्रीफिक्स रहता है वो हेलो रहता. अब जो सफिक्स है, तो हेलोजन क्या से सफिक्स है ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे कम है, इसलिए उसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ ही नहीं करते. अब एक एग्जांपल देखेंगे एज अ प्रीफिक्स CH3 CHCl CH3. अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे हम तो क्या करेंगे, देखो. अब देखो 1 2 3 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए 1 2 3. 3 मतलब प्रोप. अब देखो 2 पे क्या है, क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे 2 क्लोरो, क्या है चेन हमारी, प्रोपेन. क्या है हमारा नाम, 2 क्लोरो प्रोपेन. तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन. अब हम देखेंगे सेकंड, अल्कोहल. अब अल्कोहल के वास्ते प्रीफिक्स क्या यूज़ करते, हाइड्रोक्सी.
अब हाइड्रोक्सी कब आएगा? जब अल्कोहल से बड़ा या अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स। और सफिक्स मतलब अगर अल्कोहल से बड़ा कोई कंपाउंड है ही नहीं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में नहीं है तो अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स। तो अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज़ करते? OL यूज एज अ सफिक्स। अब एक एग्जांपल देंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। प्रीफिक्स का CH3 CH OH CHO। अब देखो यहाँ पे क्या होता, अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर अल्डिहाइड की है। आपने अभी ग्रुप में देखे अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर अल्कोहल से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल क्या यूज़ करेंगे अपन? एज अ प्रीफिक्स। अब अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे अपन तो पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। तो देखो कंपाउंड कहाँ से शुरू हो रहा? 1 2 3, मतलब कितने प्रोप और कितने पे है हाइड्रोक्सी? 2 पे। तो क्या यूज़ करेंगे हम? 2 हाइड्रोक्सी कितने प्रोप? तो प्रोपेनल। अभी अल्डाइड इसके बाद देखेंगे हम तो समझ लो प्रोपेनल। तो हम यहाँ पे यूज़ कर या क्या यूज़ करें अपन? एज अ प्रीफिक्स। अब एज अ सफिक्स अगर यूज़ करेंगे हम तो अगर सम एग्जाम्पल है CH3 CH2 OH। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल से बड़ा कोई ग्रुप है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे एज क्या यूज़ करेंगे अपन? सफिक्स। और यहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा? OL लगाएंगे। अब OL कहाँ पे लगाएंगे? देखो ये क्या है? इथेन। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे इथेन। अब क्या करेंगे? ई की जगह OL लगाएंगे तो नाम क्या होगा हमारा? इथेनॉल। तो सफिक्स कैसे यूज़ करेंगे? लास्ट में और प्रीफिक्स पहले। आगे समझ में? अब हम देखेंगे थर्ड अल्डिहाइड CHO ग्रुप। अब अगर एज अ प्रीफिक्स यूज़ करें अगर अल्डिहाइड को तो हम आता फॉर्मिल। एज यूज फॉर्मिल। और एज अ सफिक्स आता AL। क्या आता? फॉर्मिल और एज अ AL। अब यहाँ पे देखो अभी एग्जांपल लिया अपन ने तो यहाँ पे एज अ सफिक्स आया क्योंकि अल्डिहाइड इससे बड़ा है, मतलब ये सफिक्स यूज़ करेंगे अपन ऐसा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करी? देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिखे डायरेक्ट और प्रोपेन की ई की जगह AL लगा दी तो क्या होगा? प्रोपेनल। एक और एग्जांपल देखें जैसा CH3 CHO। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम तो देखो जो अल्डिहाइड का कार्बन है वो हमें काउंट करना पड़ता है एज अ रूल। तो अल्डिहाइड का अगर हम नंबर काउंट करेंगे तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 या 1 2 3 कहीं भी सेलेक्ट करें तो सेम ही जा रहा है। तो हमारा 2 पे क्या आ रहा? मिथिल। तो 2 मिथिल क्या है? प्रोपेन। ई की जगह क्या लगाने का हमारी? AL। तो क्या होगा? 2 मिथिल प्रोपेनल। तो हमारा क्या होगा? अल्डिहाइड। अब हम देखेंगे कीटोन। अब देखो कीटोन के आस्ती प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम ऑक्सो। अगर कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज़ करें तो ऑक्सो और एज अ सफिक्स ONE 1 यूज एज अ प्रीफिक्स ऑक्सो एंड सफिक्स 1। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम एज अ सफिक्स एज अ प्रीफिक्स CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? कीटोन ग्रुप है।
अब उससे कीटोन से बड़ा यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, देखो जो कीटोन के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, जो अल्टरनेट कार्बन है वो भी हम काउंट करते हैं। अल्टरनेट कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 प्रोप, तो प्रोपेन लिखे में डायरेक्ट। अब देख एक ही जगह क्या रहेंगे अपन ONE1, तो प्रोपेन, तो हमारा प्रोपेन नोन, हमारा नॉमेनक्लेचर क्या आएगा प्रोपेनोन। अब देखो यहाँ पे अब CHO एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर इससे ज़्यादा है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे। अब यहाँ पे यूज होता है अपन क्या यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है इसके यूज़ कर रहे हैं अपन ऑक्सो। अब ऑक्सो कैसे यूज़ करेंगे देखो, अब देखो कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन पकड़िए अपन 1 2 3 4, हमारा क्या आएगा ब्यूट। देखो पहले ये क्या यूज़ करेंगे अपन ऑक्सो, तो देखो कितने पे आ रहा 1 2 3 ऑक्सो, कितने ब्यूटेन, ए की जगह Al, तो हमारा नेम क्या आएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, तो हमारा सिंपल नेम आएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, हमारा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रीफिक्स आया तो हम क्या यूज़ करेंगे कार्बोक्सी एज अ प्रीफिक्स। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रीफिक्स आता ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा कोई कंपाउंड प्रायोरिटी ऑर्डर है ही नहीं। और अमाइन सॉल्ट जो है वो जनरली ऑर्गेनिक में यूज़ नहीं करते, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादातर प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता। अब सफिक्स मतलब सफिक्स में क्या आता है OIC एसिड। OIC एसिड किसकी जगह लगाने हैं हमें E की जगह लगा देंगे OIC एसिड। अब एक एग्जांपल देखेंगे उसका, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 COOH। अब इसका ये एग्जांपल में अगर हम क्या यूज़ करेंगे हम सफिक्स, क्योंकि उससे बड़ा कोई कंपाउंड है ही नहीं। तो अब काउंटिंग करेंगे, सेलेक्ट द नंबर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 प्रोपेन। अब E की जगह क्या आएंगे OIC प्रोपेनोइक एसिड, और इसकी क्या आएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब हम हमारा सेकंड कंपाउंड है अमाइड। अब अमाइड के लिए प्रीफिक्स क्यों क्या यूज़ करते हैं हम, तो अमाइड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कार्बेमोइल। कार्बेमोइल अमाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम कार्बेमोइल, और एज अ सफिक्स हम यूज़ करते डायरेक्ट अमाइड। अगर इथेन के साथ अमाइड रहे तो इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल यूज एज अ सफिक्स, सफिक्स यूज़ करेंगे तो CONH2, और एज अ सफिक्स CH3 CH2 NH2। अब देखो यहाँ पे अगर हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो प्रीफिक्स यूज़ देखो COH सबसे बड़ा कंपाउंड है, इससे छोटा यूं है, तो ये एज अ प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे कार्बेमोइल, तो देखो 1 2 कार्बेमोइल, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। हमारा क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर। अब ये देखो यहाँ पे इससे बड़ा कोई कंपाउंड ही नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ होगा सफिक्स। तो हम कितने नंबर है 1 2 3, तो प्रोपेन अमाइड, डायरेक्ट प्रोपेन अमाइड, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा प्रोपेनामाइड, सीधा नाम प्रोपेनामाइड। अब हम देखेंगे थर्ड ईस्टर।
अब देखेंगे ईस्टर। अब ईस्टर के वास्ते प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, तो ईस्टर के वास्ते प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कार्ब अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, एंड ईस्टर के लिए सफिक्स अल्किल, अल्केनोइड, सफिक्स यूज़ करेंगे कार्ब अल्कोक्सी एंड अल्किल, अल्केनोइड। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे बड़ा कंपाउंड एसिड है, तो एसिड से छोटा ये ईस्टर, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपन एज अ प्रीफिक्स और यहाँ पे एज अ सफिक्स। तो देखो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे अपन कार्ब अल्कोक्सी, कार्ब अल्कोक्सी यूज़ करेंगे हम। तो कार्ब अल्कोक्सी क्या आएंगे यहाँ पे, कार्ब, देखो ये रहता है कार्ब और अल्कोक्सी ये, तो अल्कोक्सी कितना है, एक ही है मिथॉक्सी, तो कार्ब तो कितने पे 1 2 मिथॉक्सी, सॉरी 2 कार्ब मिथॉक्सी, और कितना है 3 प्रोपेनोइक एसिड। और यूज एज अ सफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम अल्किल, अल्केनोइड। अब अल्किल, अल्केनोइड मतलब ये जो ये है इसको ये हम अल्किल करेंगे, जो ओ के बाद है ओ के साथ है तो उसको अल्किल, और जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ है तो उसको अल्केनोइड। तो अब क्या है यहाँ पे मिथिल, मिथिल ये क्या है 1 2 इथेनोइड, इथेनोएट, तो क्या है मिथिल इथेनोइड एंड 2 कार्ब मिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब हम देखेंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम कार्ब हेलो या हेलो कार्बोक्सी, और सफिक्स यूज एज अ एसिल कार्बेनोइल क्लोराइड, अल्केनोइल क्लोराइड। अल्केनोइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे अगर इसी जगह Cl और इसी जगह Cl, तो इसका नाम क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे एज अ सफिक्स क्या यूज़ करते हैं अपन हेलो कार्बोक्सी। तो देखो यहाँ पे हेलो और कार्बोक्सी, तो सिर्फ इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन 2 हेलो कार्बोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बाकी की जैसे हो वैसा। और ये तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, देखो एज अ सफिक्स अल्केनोइल क्लोराइड। अब अल्केनोइल क्लोराइड कितना है 1 2, अल्केन कितना है 1 2, तो क्या है इथेनोइल क्लोराइड। तो अब हमारा सेकंड कंपाउंड साइनाइड। तो साइनाइड एज प्रीफिक्स यूज एज अ साइनो एंड सफिक्स अल्किल नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। एंड अमाइन एज अ अमीनो, कमीनो नहीं अमीनो, और यहाँ पे अमाइन। तो ये हो गया हमारे सफिक्स, प्रीफिक्स एंड एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेंगे तो टोटल हम नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।